हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एरर कंट्रोल के अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज चेकसम। सो व्हाट इज चेकसम और क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्या इसका पर्पस है, ये सब हम देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज चेकसम। तो चेकसम क्या है, इसके बारे में थ्रू आउट पूरा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जाम्पल हम आज कवर करते हैं। Let me introduce myself. My name is Abhishek. Gate All India rank in Computer Science 96. I already completed. मैंने already M.Tech अपना complete किया है कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, IIT खड़गपुर से। एंड लास्ट 12 ईयर से, मतलब मैं M.Tech के सेकेंड ईयर से ही अपनी गेट की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। गेट कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में, स्पेशली कंप्यूटर नेटवर्क तो मेरा कंटिन्यूस चल ही रहा है। तो 12 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। दिस इज माई टेलीग्राम लिंक। ऑलरेडी स्टूडेंट्स आर ज्वाइन। धीरे धीरे इसमें क्योरीज आती जा रही है। तो जैसे अभी क्या है, सेशन शुरू हुआ है, धीरे धीरे एक्टिव होता जाएगा। तो इन दिस ग्रुप यू कैन आस्क क्योरीज अबाउट चेकसम। बात करते हैं कि चेकसम क्या है। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं जस्ट बोल देता हूँ, लेकिन ये पॉइंट्स समझ में थोड़ी देर के बाद आएंगे। जब मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा देन वी विल कम टू दिस पॉइंट। आप बोलोगे अच्छा, आप समझ में आया। तो सबसे पहले तो ये कि ये आपकी एरर डिटेक्शन टेक्निक है। मतलब हमारे पास एरर डिटेक्शन टेक्निक में मेजर 1 बिट पैरिटी होता है, सिंगल पैरिटी, फिर सीआरसी होता है और चेकसम होता है। और जो 1 बिट पैरिटी होता है, बेसिकली वो सीआरसी की क्लास में मैंने कवर किया है कि वो सीआरसी ही होता है। 1 बिट सीआरसी, सिंगल बिट पैरिटी। तो हमारी दो ही मेजर मेथड होती है एरर डिटेक्शन में, एक होती है सीआरसी, एक होती है चेकसम। सीआरसी, 1 बिट की सीआरसी आपकी सिंगल बिट पैरिटी बनती है। तो अभी हम सीआरसी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे चेकसम की। तो जो चेकसम है वो डिटेक्शन टेक्निक है, इसमें करेक्शन का कोई प्रोविजन नहीं है। नो एनी प्रोविजन फॉर एरर करेक्शन, ओनली डिटेक्शन। तो बेसिकली सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट एग्री ऑन सेम ब्लॉक साइज। मतलब आपका यहाँ पे ब्लॉक साइज कितना बोला है, n बिट का। तो n, अब ये n की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली द थिंग इज गोइंग ऑन कि जब हम इसका थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, तो थ्योरेटिकल आपको जब भी चीजें दी होगी तो बताया जाएगा कि इतने बिट का ब्लॉक कंसीडर करो और उसके हिसाब से चीजें समझो। लेकिन जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो हमारी दो ही मेथड प्रैक्टिकली यूज होती है। सीआरसी डेटा लिंक लेयर में यूज होती है और चेकसम आपकी नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होती है। और चेकसम नेटवर्क में तभी यूज होता है जब वो IPv4 प्रोटोकॉल में हम बात करेंगे तो IPv4 हेडर में चेकसम मिलेगा आपको, हेडर चेकसम। और एक ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP सेगमेंट और UDP डेटाग्राम में आपको चेकसम मिलेगा। तो कुल मिला के ट्रांसपोर्ट लेयर में चेकसम यूज होता है, नेटवर्क लेयर में IP हेडर में चेकसम, IPv4 हेडर में चेकसम यूज होता है, बट डेटा लिंक लेयर में CRC यूज होता है। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर की हम बात कर रहे हैं, वो उसके इंप्लीमेंटेशन में n जो था वो 16 था। मतलब वहां पे 16 बिट जो है वो ब्लॉक साइज था। तो उसमें 16 बिट था, बट अगर हम पढ़ते समय 16 बिट कंसीडर करेंगे तो हमारा बहुत समय खराब होगा। हमें एक 16 बिट के ब्लॉक्स अरेंज करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए हम पढ़ते समय 16 की जगह कुछ छोटा नंबर ले लेंगे, 4, 5 लाइक दैट। तो ये पहला था कि बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मस्ट एग्री ऑन सेम ब्लॉक साइज। ठीक। अब ये बोलता है कि सेंडर जो है, ट्रांसमीटर जो है, वो जनरेट करेगा क्या, वो जनरेट करेगा n बिट चेकसम। किन से जनरेट करेगा, तो वी हैव ब्लॉक्स, तो वी हैव डेटा ब्लॉक्स। मतलब हमारे पास जो डेटा होगा हम उनको ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेंगे और एवरी ब्लॉक की लेंथ कितनी होगी, n। तो ऐसे बहुत सारे डेटा ब्लॉक्स होंगे। उन डेटा ब्लॉक्स के बेसिस पे हमारे ट्रांसमीटर साइड पे चेकसम निकलेगा और फिर ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमीटर जो है वो डेटा अलॉन्ग विथ चेकसम सेंड कर देगा रिसीवर को। तो रिसीवर को भेजने के लिए हमें डेटा भी भेजना पड़ेगा, वो डेटा ब्लॉक्स भी भेजने पड़ेंगे, साथ में चेकसम भी भेजना पड़ेगा, सो दैट रिसीवर विल एबल टू फाइंड आउट कि एवरीथिंग इज बैलेंस्ड और नॉट। रिसीवर क्या बोलता है, रिसीवर चेक द रिसीव्ड डेटा अलॉन्ग विथ चेकसम। मतलब रिसीवर को जो डेटा ब्लॉक्स रिसीव हुए हैं चेकसम के साथ, उनको चेक करेगा। क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि दे आर बैलेंस्ड और नॉट, दे आर बैलेंस्ड और नॉट। मतलब ट्रांसमीटर ने अपने साइड पे सम करके चेकसम निकाला और जो चेकसम निकला उस चेकसम के बेसिस पे रिसीवर चेक करेगा कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। वो कैसे चेक करेगा, क्या करेगा, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो ये जो चीजें हैं ये जस्ट पॉइंट्स है। अभी वापस मैं इस पॉइंट्स पे आता हूं, एक
टॉपिक मतलब एक पूरा एग्जाम्पल कवर करने के बाद। तो यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ मैंने कुछ एक थीम बनाई है लाइक दिस। यहाँ पे चेक करो कि हमने ब्लॉक साइज कितना रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा ब्लॉक साइज है n। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बेसिकली मैंने आपको बोला है कि ट्रांसमीटर एंड पे, सेंडर एंड पे डेटा ब्लॉक्स होंगे और एक चेकसम होगा। तो बेसिकली मैंने ये जो वाला जो ब्लॉक है, लेट सपोज मैं एक बार में 10 ब्लॉक कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब लेट सपोज एज्यूम दैट कि ट्रांसमीटर साइड पे 10 ब्लॉक्स हैं एंड ईच ब्लॉक ऑफ साइज n बिट। तो n बिट के ये ब्लॉक्स है और मैंने 10 ब्लॉक कंसीडर किए हैं, सपोज कुछ भी हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात अलग है, अभी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं हम। तो एज्यूम दैट, तो सबसे पहला ये है हमारा ब्लॉक 1, ये डेटा ब्लॉक है, मतलब आपके पास जो डेटा बिट्स है 1 2 3 4 अप टू n यहाँ रख दिया, उसके बाद वाली बिट यहाँ रख दिया। इस तरह से आप रो वाइज लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम फिल करते जाओ। ये आपका ब्लॉक 2 है। और ऐसे ही करते करते मैंने फिल किया ये वाला जो ब्लॉक है, दैट इज ब्लॉक 6। ये वाला जो ब्लॉक है दैट इज ब्लॉक 6। ये वाला जो ब्लॉक है, मतलब मैंने ब्लॉक 5 तक डेटा फिल कर दिया है। जो भी हमारा इनपुट डेटा था वो फिल करते जा रहा हूं। अभी डेटा खत्म नहीं हुआ, डेटा भी और भी बचा हुआ है। ये ब्लॉक 6 को मैंने स्पेशली 0 से फिल कर दिया है। द पर्पस ऑफ टू फिल दिस ब्लॉक विद 0 इज कि ये मेरी चेकसम की जगह है। मतलब जब भी मैं ट्रांसमीटर डेटा सेंड करेगा रिसीवर को, जब भी सेंडर सेंड करेगा तो सेंडर डेटा सेंड करेगा अलॉन्ग विथ चेकसम। तो चेकसम आप कहीं भी रख सकते हो। अभी मैंने एज्यूम किया कि इस सीक्वेंस में, इन 10 ब्लॉक के सीक्वेंस में चेकसम की जगह है ब्लॉक नंबर 6। ये कहाँ होगी, कैसे होगी, वो आगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे जाएगा। आपकी चॉइस है, आप चाहो तो ब्लॉक 1 की जगह पे रख दो, आप चाहो तो ब्लॉक 10 की जगह पे रख दो, मिड में रख दो। यू आर फ्री टू पुट एनीवेयर थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में जैसा बन गया है वैसा हमको ऑबे करना पड़ेगा। तो थ्योरेटिकली हम कहीं भी रख सकते थे, मेरी मर्जी, मैंने ब्लॉक 6 में रख दिया। ठीक इसके अलावा हमारे पास और भी ब्लॉक्स हैं। तो मैंने आपको बोला टोटल 10 ब्लॉक्स हैं। मैंने आपको बोला है टोटल 10 ब्लॉक्स हैं और टोटल 10 ब्लॉक्स में टोटल 10 ब्लॉक्स में जो 6th नंबर का ब्लॉक है, टोटल 10 ब्लॉक में जो 6th नंबर का ब्लॉक है वो मैंने अपने पैरिटी चेकसम के लिए रिजर्व कर रखा हुआ है। दैट इज अ फील्ड फॉर चेकसम। ठीक, तो अल्टीमेटली आप चेक करो, इन आउट ऑफ 10 ब्लॉक्स, सब ब्लॉक में आउट ऑफ 10 ब्लॉक्स 1 ब्लॉक इज रिजर्व फॉर चेकसम। इनिशियली मैंने उसको 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसका सम निकालूंगा तो सम निकालने के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने डमी 0 रख दिया है। इनिशियली आई इनिशियलाइज विद द 0 डमी। अब आपके जो 9 ब्लॉक है उनमें तो डेटा रखा हुआ है, ट्रांसमीटर के साइड पे जो भी डेटा था उन डेटा को आपने फिल करना शुरू कर दिया, पहली बिट से लेकर के nth बिट, फिर उसके बाद वाली बिट, फिर इन सच अ वे आपने फिल किया, ब्लॉक 5 तक फिल किया, 6 को स्किप करके 7 8 9 10। तो मतलब टोटल 9 ब्लॉक में आपने डेटा फिल कर दिया है ट्रांसमीटर एंड में। अब बात होती है कि हमको चेकसम निकालना है। तो चेकसम कैसे निकाला जाएगा? तो चेकसम निकालने के लिए आपको इन 10 ब्लॉक्स का बाइनरी सम चाहिए। आपको इन 10 ब्लॉक का बाइनरी सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियस ही बात है कि पहले ब्लॉक 1 और 2 को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में ब्लॉक 3 ऐड कर देंगे, उस रिजल्ट में ब्लॉक 4 ऐड कर देंगे, उस रिजल्ट में ब्लॉक 5, फिर उस रिजल्ट में ब्लॉक 6, और 6 को 0 ऐड करोगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, वही रिजल्ट रहेगा। फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें ब्लॉक 7, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें ब्लॉक 8, और जो रिजल्ट आएगा उसमें 9, और जो रिजल्ट आएगा उसमें 10। इन सच अ वे आप ऑल 10 ब्लॉक का सम निकाल लोगे और हमारे यहाँ पर जो आएगा वो n बिट बाइनरी सम। तो ये हमारा n बिट बाइनरी सम आएगा। और ये ब्लॉक सारे n बिट के ही थे, इनकी सबकी लेंथ जो थी, इन सबकी लेंथ n बिट की थी। तो n बिट के सारे ब्लॉक थे, n बिट बाइनरी सम आया।
क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सम हो सकता है n से ज्यादा बिट का हो, मे बी कैरी आया हो, तो वो कैरी को कैसे एडजस्ट करके n बिट सम बनाना है वो हम देखेंगे। तो n बिट बाइनरी सम आया। अब जो n बिट बाइनरी सम है इसका हम यहाँ पे निकाल लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। इस n बिट बाइनरी सम का हम यहाँ पे पुट कर देंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो जब भी मैं कभी किसी स्टूडेंट से इंटरव्यू में पूछता हूँ व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट, और नॉट ओनली स्टूडेंट्स, जब मैं खुद स्टूडेंट था तब भी मैं शायद अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं वही आंसर करता जो स्टूडेंट्स करते हैं। मुझे बाद में समझ में आया कि हम गलती क्या करते हैं। व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट, स्टूडेंट्स आर सेइंग इंक्लूडिंग मी जब मैं स्टूडेंट था कि 0 का 1 और 1 का 0, और 0 का 1 1 का 0 जो है वो शॉर्टकट ट्रिक है आपको आंसर निकालने के लिए एग्जाम में जो हम फटाफट करते हैं। लेकिन एक्चुअल उसका स्टेटमेंट ये होगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोई भी नंबर होता है तो कोई भी नंबर अगर हमने रेंज बनाई है 1 to लेकर 100 सपोज, तो एक नंबर की रेंज है, तो अब अगर कोई नंबर 20 है तो वो टॉप से 20 पोजीशन में। अब अगर मैं इस नंबर को, इस रेंज को उल्टा कर दूं, 100 को ऊपर कर दूं और इसको नीचे कर दूं, तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि जब हम उधर से काउंट करेंगे तो ये जब 1 ऊपर था तो 1 से 20 पोजीशन में था, जब इसको हमने उल्टा कर दिया तो अब ये ऊपर से 81 पोजीशन में आ गया है। तो इसी को यही, दिस इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो बेसिकली कोई नंबर है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, करना हमें वही है 1 का 0 0 का 1, लेकिन बोलना नहीं है कभी ऐसा, क्योंकि बोलना मतलब वो छपरी लैंग्वेज हो जाती है कि ये क्या मतलब 1 का 0 0 का 1, दैट इज इन प्रैक्टिस। बट कभी भी उसका कंसेप्ट है उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन देना चाहिए, रट के नहीं समझ के। तो जो n बिट बाइनरी सम का वंस कॉम्प्लीमेंट भी कितने बिट में आएगा, n बिट में आएगा, और जो n बिट कॉम्प्लीमेंट आएगा वही हमारा चेकसम कहलाएगा, वही हमारा चेकसम कहलाएगा, n बिट चेकसम। तो हाउ चेकसम इज इवेल्युएटेड एट ट्रांसमीटर एंड, जस्ट सिंपल लॉजिक, आपके पास पहले से वेल डिफाइन पता है कि कितने ब्लॉक होंगे और ब्लॉक की विड्थ कितनी होगी, तो कितने ब्लॉक होंगे कितनी ब्लॉक की विड्थ होगी ये सब पहले से फिक्स है। चेकसम वाले फील्ड को 0 से इनिशियलाइज कर दो और बाकी सब में डेटा फिल कर दो, सबका बाइनरी सम निकालो। बाइनरी सम अगर n बिट में आ गया अच्छी बात है, बाइनरी सम अगर n बिट में नहीं है तो उसको n बिट में कैसे लाना है वो भी हम देखेंगे। जब n बिट बाइनरी सम आ जाएगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, यू विल गेट चेकसम n बिट। अब ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमीटर का काम चेकसम निकालना तो था, लेकिन ट्रांसमीटर का काम सिर्फ चेकसम निकालने पे खत्म नहीं हो जाएगा, अभी उसको डेटा ट्रांसमिट भी करना है, क्योंकि हमें हमारा खेल अल्टीमेटली ट्रांसमिशन का है कि हम ट्रांसमिट तो करना चाहते हैं, हम ट्रांसमिट तो करना चाहते हैं, लेकिन रिसीवर के साइड पे ये भी तो रिकॉग्नाइज करवाना है कि एरर है या नहीं। तो हाउ रिसीवर विल रिकॉग्नाइज एरर इज देयर और नॉट, तो रिसीवर रिकॉग्नाइज करेगा एरर बेस्ड ऑन सम रिडंडेंट बिट्स, एक्स्ट्रा बिट, दैट इज चेकसम। तो रिसीवर आपका एरर डिटेक्ट करेगा बेस्ड ऑन चेकसम। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, सेंडर ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा सेंड करना शुरू कर देगा। मतलब ब्लॉक बाय ब्लॉक कैसे, ये ब्लॉक की पहली बिट चैनल में ट्रांसमिट होगी, फिर दिस इन सच अ वे ब्लॉक 1 पूरा चैनल में ट्रांसमिट होगा, उसके बाद ब्लॉक 2 की बिट, मतलब ब्लॉक 1 फॉलोड बाय ब्लॉक 2, ब्लॉक 2 को फॉलो कर रहा है ब्लॉक 3, एंड देन ब्लॉक 4, ब्लॉक 5। अब देखना 5 ब्लॉक ट्रांसमिट करने के बाद ब्लॉक 6 के 0 ट्रांसमिट मत कर देना, ब्लॉक 6 के 0 रिप्लेस हो जाएंगे किससे, चेकसम से। तो 6 के जो 0 है वो चेकसम से रिप्लेस हो जाएंगे और चैनल में ट्रांसमिट होंगे। तो चैनल में 10 ब्लॉक तो ट्रांसमिट हो रहे हैं 1 to 5, और 6 को रिप्लेस कर दिया चेकसम से, एंड देन ट्रांसमिट द चेकसम इंस्टेड ऑफ 0, एंड देन 7 to 10 चैनल में। तो ऐसे 10 ब्लॉक चैनल में ट्रांसमिट हुए। अब जो रिसीवर है उसको भी पता है कि ब्लॉक साइज कितना रखना है n, और उसको पता है कि 10 ब्लॉक कंसीडर करने, क्योंकि ऑलरेडी सिंक्रोनाइजेशन है, ऑलरेडी जो इसका सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हुआ होगा तो दोनों साइड सेम, मतलब सेंडर एंड का सॉफ्टवेयर रिसीवर एंड का सॉफ्टवेयर में इंटरफेसिंग होनी चाहिए। तो दैट इज वेल अंडरस्टूड। तो आप चेक करो, जैसे ही चैनल से हमें n बिट्स मिली उसको उठा के कहाँ पे रख दिया, उनको उठा करके ब्लॉक 1 में रख दिया, फिर नेक्स्ट n बिट उठा के कहाँ रख दिया रिसीवर ने, ब्लॉक 2 में, सिमिलरली ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, और अब ये परवाह नहीं करेगा कि मुझे चेकसम की जगह पे 0 रखना है, वो एज इट इज रिसीव करता जाएगा, रखता जाएगा। तो आप चेक करो, ये वाला जो
6 बिट है वो ब्लॉक 6 में चला गया। और बेसिकली इसको मैं यहां ना लिख के ये है आपका ब्लॉक 6, और ब्लॉक 6 में सेंडर ने चेकसम रख के भेज दिया था, तो यू विल रिसीव चेकसम हेयर, जो चेकसम यहां पे निकला था वो। ठीक, अब उसके बाद आप चेक करो, उसके बाद ऐसे आपने ब्लॉक 7, 8, 9 और ब्लॉक 10 तक पूरा फिल कर दिया। तो जितना ट्रांसमीटर ने भेजा था उतना पूरा हमने इस मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर लिया। तो 10 क्रॉस n का मैट्रिक्स था, यहां भी 10 क्रॉस n का मैट्रिक्स बन गया है। अब यहां चेक करो, मैंने जो 2 लाइन लिखी थी कौन कौन सी, एरर डिटेक्शन टेक्निक है, ये तो अंडरस्टूड है। सेंडर और रिसीवर सेम ब्लॉक साइज पे एग्री कर रहे हैं, वो भी n बिट का ब्लॉक बना रहा है, ये भी n बिट का ब्लॉक बना रहा है, और कितने ब्लॉक्स होंगे, वहां पे 10 थे, यहाँ भी 10 थे, दोनों के बीच में इंटरफेसिंग है। ये बोल रहा है सेंडर जनरेट n बिट चेकसम फ्रॉम डेटा ब्लॉक्स, मतलब सेंडर ने इन 9 ब्लॉक्स, इसको भी बोल दो वो 0 है, तो सेंडर ने इन डेटा ब्लॉक्स के बेसिस पे क्या जनरेट किया, चेकसम जनरेट किया। तो यहाँ पे लिखा है कि सेंडर जनरेट चेकसम n बिट चेकसम फ्रॉम डेटा ब्लॉक्स। ठीक, और फिर अगली लाइन बोल रहा है कि सेंडर जो है डेटा सेंड करेगा अलोंग विथ चेकसम। तो आप चेक करो, वही तो हमने किया है, हमने डेटा सेंड कर दिया है, और जो चेकसम की जगह थी जिसको 0 से फिल किया था उसको रिप्लेस कर दिया चेकसम से, और रिसीवर को मिल चुकी सारी चीजें। तो सेंडर ने डेटा ब्लॉक तो सेंड किया ही किए, साथ में वो भी सेंड किया जो चेकसम जनरेट किया था, और चेकसम को उसकी निर्धारित जगह पे उसने प्लेस करके भेज दिया। तो ये तीसरी लाइन यहाँ पे क्लियर हो चुकी है आपको। अब बात करते हैं रिसीवर क्या करेगा। तो रिसीवर के साइड का प्रोटोकॉल क्या है, रिसीवर भी बोलता है कि जैसे आपने ट्रांसमीटर साइड पे, सेंडर साइड पे बाइनरी सम निकाला था n बिट में, वैसे ही बाइनरी सम यहां भी निकालेंगे आप। तो हमने अल्टीमेटली क्या किया, अगेन ब्लॉक 1 और 2 को जोड़ा, रिजल्ट में उसके रिजल्ट में 3 जोड़ा, उसके रिजल्ट में 4, देन 5, देन 6, ऐसे जोड़ते गए, और अल्टीमेटली ऑल 10 ब्लॉक को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट आया, इट माइट भी पॉसिबल कि ये n से ज्यादा बिट का होगा। अब n से ज्यादा बिट के सम को n बिट में कैसे लाना है वो भी हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो यहां पर n बिट बाइनरी सम हमें चाहिए, हमें n बिट बाइनरी सम चाहिए। अब क्या करेंगे, इस n बिट बाइनरी सम का, इस n बिट बाइनरी सम का अगेन आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अगेन आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और ये वंस कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा इसको मैं बोल रहा हूं रिजल्ट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद जो नंबर आएगा उसको मैं रिजल्ट बोल रहा हूं, और मैं यहां पे 2 लाइन लिख रहा हूं, एट रिसीवर एंड, इफ रिसीवर फाइंड्स या मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू 0, तो रिसीवर कंक्लूड, तो फिर रिसीवर क्या कंक्लूड करेगा, रिसीवर कंक्लूड करेगा नो एनी एरर डिटेक्टेड। और अगर रिसीवर को रिजल्ट जो है वो 0 नहीं मिला है, नॉन 0 मिला है, तो रिसीवर कंक्लूड करेगा एरर डिटेक्टेड। तो रिसीवर के साइड पे 2 ही आउटकम आने वाले हैं, या तो एरर डिटेक्टेड या नो एनी एरर डिटेक्टेड। तो मतलब या तो एरर डिटेक्ट हुई या तो एरर डिटेक्ट नहीं हुई। एरर डिटेक्ट नहीं हुई मतलब रिसीवर बोलेगा एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही मिला है, एक्सेप्ट करके अपनी हायर लेयर को पास कर देगा। लेकिन अगर उसको नॉन 0 रिजल्ट मिला तो फिर वो बोलेगा एरर डिटेक्टेड, और इन सच केस रिसीवर क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा डेटा को। तो ये जो रिजल्ट है, अगर ये रिजल्ट 0 आएगा इसका मतलब एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, क्योंकि ट्रांसमीटर ने बैलेंस करके भेजा था। ये ट्रांसमीटर के बैलेंस करने की तरीका है, ये सेंडर का बैलेंस करने का तरीका है कि बाइनरी सम निकालो, n बिट बाइनरी सम का चेकसम निकाल दो, और चेकसम को चेकसम की जगह पे 0 से रिप्लेस कर दो और भेज दो। अब अगर चेकसम की जगह पे चेकसम है और
अगर कोई भी एरर नहीं है, कोई भी बिट अल्टर नहीं हुआ, एज इट इज जैसा ट्रांसमीटर एंड पे था, तो 100% आपका बाइनरी सम, n बिट बाइनरी सम और उसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वो 0 ही आएगा। तो कुल मिला के लॉजिक ये है कि 0 रख के हमने चेकसम वाली जगह पे 0 रख के चेकसम निकाल लिया था। तो अगर हम चेकसम रखेंगे तो हमें अल्टीमेटली 0 मिलना चाहिए। तो अगर 0 रख के चेकसम निकला, चेकसम रखने पे 0 आ रहा है, मतलब एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रिजल्ट आपका नॉन जीरो है तो तभी पॉसिबल है जो ट्रांसमीटर ने जो भेजा है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है और रिसीवर साइड पे कुछ मॉडिफाइड डेटा मिला है, तभी रिजल्ट नॉन जीरो आएगा, एल्स हमेशा जीरो ही रहेगा। तो ये जस्ट एक बेसिक इसका थीम था कि कैसे ट्रांसमीटर एंड में चेकसम जनरेट करना है और फिर कैसे उस चेकसम के बेसिस पे रिसीवर कंक्लूड करेगा एरर डिटेक्टेड और नॉट। तो रिसीवर का कंक्लूजन है जस्ट ये चेक करना कि बैलेंस है या नहीं। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये लाइन अब आपको समझ में आ गई होगी। दिस लाइन इज सेइंग रिसीवर चेक द रिसीव्ड डेटा along with checksum is balanced or not। तो ये बैलेंस और नॉट का आंसर इस वजह से मिलेगा, अगर आपको रिसीवर साइड पे रिजल्ट 0 आ रहा है मतलब एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, नो एरर फाउंड। और अगर रिजल्ट नॉन जीरो मिलेगा मतलब वॉट एवर द ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसमीटर ने बैलेंस करके भेजा था बट मेरे पास अनबैलेंस्ड मिला है। तो बैलेंस से अनबैलेंस्ड हुआ है मतलब बिना मॉडिफिकेशन के नहीं होगा, तो बिना एरर के नहीं होगा, तो वो एरर डिटेक्ट हो चुकी है। तो ये पूरा कंक्लूजन रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। बेटर है कि इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉक 6 रखा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ब्लॉक 6 ही होगा, जब आपके ऊपर है। आप अगर ट्रांसपोर्ट लेयर सॉफ्टवेयर लिखोगे तो आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से आप पोजीशन रख सकते हो। थियोरेटिकली यू आर फ्री टू पुट एनीवेयर, नाइदर थियोरेटिकली यू आर फ्री टू पुट एनीवेयर। आप बिगिन में रखना चाहो बिगिन में रख दो, लास्ट में रखना चाह रहे लास्ट में रख दो, इट्स योर चॉइस। मैंने अभी ब्लॉक नंबर 6 रिजर्व किया आउट ऑफ 10 ब्लॉक। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मतलब जस्ट प्रैक्टिस फॉर दिस। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक मैंने ब्लॉक साइज 5 लिया है और ये ट्रांसमीटर साइड पे कुछ डेटा रखा हुआ है। ब्लॉक साइज 5 है और ट्रांसमीटर साइड पे कुछ डेटा है। तो इनका बाइनरी सम निकालना है हमको। तो हम देखते हैं कैसे बाइनरी सम निकालते हैं। यहां ध्यान देना कि मैं ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को ऐड करके फिर उसके रिजल्ट में 3 जोड़ूं, फिर उसके रिजल्ट में 4 जोड़ूं, ऐसा हमारे सिस्टम में होगा सीपीयू में। लेकिन जब हम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम हम खराब नहीं करेंगे। मैं सारे कितने ब्लॉक हैं 1 2 3 4 5 6 में ये 4th वाला ऑल 0 है, उसको मैंने कलर चेंज कर दिया, वो चेकसम की जगह है। ठीक है, तो इन सारे ब्लॉक्स को मैं एक साथ जोड़ सकता हूं, बाइनरी सम आंसर वही आएगा। तो आप सबका सम एक साथ करो चाहे अलग अलग करो, इट्स योर चॉइस, बट मैं अभी फास्ट टाइम बचाने के लिए सबको एक साथ जोड़ूंगा। तो यहां देखना, काउंट द नंबर ऑफ वंस इन लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 2 3। तो जो 3 है उसकी बाइनरी क्या बनेगी, 3 की बाइनरी बनेगी 1 1। 3 की बाइनरी होगी 1 1, तो ये 1 यहां पे आ जाएगा और एक 1 आपका कैरी चला गया। 1 1 में से ये 1 यहां पे आ गया क्योंकि 3 है और एक 1 यहां चला गया। अब ये जो 1 ऊपर गया है वो बाइनरी स्ट्रिंग है, तो वो डेसिमल में बनेगा 1, 1 का 1 ही होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 की बाइनरी क्या होगी, 5 की बाइनरी होगी 101। तो 101 का जो लास्ट वाला 1 है वो यहां आ जाएगा, आपका कैरी चला गया है 10 10 कैरी चला गया है। अब जो 10 है वो एक बाइनरी स्ट्रिंग है, उसका डेसिमल होगा 2 2 3 4 4 2 3 4, 4 की बाइनरी कितनी होगी 100। तो 100 में यहां आ जाएगा 0
और 10 आपका कैरी चला गया। नेक्स्ट, ठीक, 10 होता है 2 बाइनरी से डेसिमल, 2 3 4 5, 5 की बाइनरी होती है 101, तो ये 10 कैरी चला गया। अब जोड़ो इसको, 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो ये बन गया मतलब मेरा सम जो है इन 6 स्ट्रिंग का मेरा जो सम है इन 6 स्ट्रिंग का, ये अल्टीमेटली 7 बिट में आया, लेकिन मुझे तो 5 बिट सम चाहिए, तो इस 7 बिट से 5 बिट सम कैसे आएगा वो देखना। ये आपका 10 और फिर है 11011, तो जितनी बिट एक्स्ट्रा हुई है लीस्ट सिग्निफिकेंट n बिट में ले आकर के जोड़ दो, ये ले जाकर के जोड़ दो, तो इन दिस वे 11011, वन वन जीरो वन वन, इसमें मैं क्या जोड़ रहा हूं, ले जाकर के 10 जोड़ रहा हूं। तो सम करते हैं अगेन, तो आपने सम किया तो यू विल गेट 101 और 11 आपका कितना हो गया 2, तो 2 कितना होता है, 2 होता है 10, तो ये 0 और ये 1 कैरी गया, 1 एंड 0, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1 और ये हो गया 1। तो अल्टीमेटली इन 7 बिट से 5 बिट कैसे बना, वो ये है मेथड। तो इस 7 बिट से हमारा 5 बिट डेटा जो आया है वो बना है अल्टीमेटली, दैट इज 11101। तो ये 7 बिट से 5 बिट कैसे आए, दिस इज द मेथड कि जितनी n लीस्ट सिग्निफिकेंट n बिट में जितनी एक्स्ट्रा बिट है वो ले आके जोड़ दो। अगर स्टिल योर सम इज गोइंग बियॉन्ड n बिट, रिपीट द सेम प्रोसीजर। ये प्रोसीजर तब तक रिपीट करते रहो जब तक आपका n बिट में सम नहीं आ जाता, ठीक। जैसे ही हमारा n बिट में सम आ गया, हम क्या करेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो नंबर क्या बन जाएगा, 1 का 0 0 का 1 करते हैं वो तो वही करना है, लेकिन बोलना नहीं है। तो 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, और ये जो आपका नंबर बना है 5 बिट का, यही आपके ट्रांसमीटर एंड में चेकसम बना है, यही आपके ट्रांसमीटर एंड में चेकसम है। तो दिस इज योर चेकसम। तो हाउ चेकसम इज जनरेटेड एट ट्रांसमीटर एंड, दिस इज द मेथड। ये एक एग्जांपल मैंने कंसीडर किया, ऐसा एक और एग्जांपल मैं कवर करता हूं। तो ये 7 बिट नंबर से 5 बिट कैसे बना, दिस इज द मेथड, और ये सम कैसे निकाल रहे हैं, दिस इज द प्रोसीजर। तो हमने यहाँ पे बाइनरी सम निकाला है थ्रू दिस वे, ठीक। तो चेक करते हैं, ये 10110111 1011 1011011 और फिर 5 बिट सम कितना आ रहा है 11101, वही निकला है। और फिर इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट किया, हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया तो हमें ये आपका चेकसम मिल गया, दिस इज योर चेकसम। अब मैंने क्या बोला था कि ट्रांसमीटर क्या करेगा, डेटा ब्लॉक सेंड करेगा, बट वो जो 0 फिल किया था, वो जो 0 फिल किया था उसको रिप्लेस कर देगा किससे, चेकसम से। तो अब वो सारी बिट्स चैनल में ट्रांसमिट हुई, वो सारी बिट्स चैनल में ट्रांसमिट हुई और रिसीवर को बिट्स मिल चुके हैं, तो मैंने रिसीवर साइड पे डेटा को वैसे ही अरेंज कर दिया, बट जो चेकसम वाली जगह थी उस पर 0 से को रिप्लेस कर दिया चेकसम से। तो ऑल 0 को मैंने चेकसम से रिप्लेस कर दिया है। तो दिस इज द फील्ड फॉर योर चेकसम, ये आपकी चेकसम की जगह है।
तो यहां पर आपका चेकसम है। ठीक, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि हमें रिसीवर एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब जो हमने ट्रांसमीटर एंड पे चेकसम जनरेट किया है वो पहला स्टेप था कि जनरेट चेकसम एट ट्रांसमीटर एंड। दूसरा स्टेप है कि अब रिसीवर साइड में आपको चेक करना है कि एवरीथिंग इज बैलेंस्ड और नॉट। तो हमारी वही प्रोसीजर होगी, वी हैव टू कैलकुलेट बाइनरी सम। तो बाइनरी सम निकालते हैं यहाँ पर। तो बाइनरी सम के लिए शुरू करते हैं। ये चेक करो, सब कुछ अरेंज कर दिया है और आप देख रहे होगे कि एवरीथिंग इज ओके एक्सेप्ट 0 इज रिप्लेस विद चेकसम, बाकी कोई कुछ नहीं बदला, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। तो काउंट द नंबर ऑफ वंस एट रिसीवर एंड, 1 2 3, 3 मतलब वही आपका डबल 1, तो डबल 1 में ये 1 हो जाएगा और 1 आपका कैरी चला गया। फिर 1 2 3 4 5 6 की बाइनरी होगी 110, 1 2 3 4 5 6 की बाइनरी होगी 110, तो यहाँ 0 आ जाएगा और कैरी चला गया है 1 1। अब 1 1 आपका होता है बाइनरी स्ट्रिंग जिसका डेसिमल होता है 3, तो ये 3 है, 3 4 5, तो ये आपका हो गया 3 4 5, तो ये आपका हो गया 5 की बाइनरी होती है 101, 10 आपका कैरी में चला गया। अब आप चेक करो 102 होता है 2 3 4 5, 5 मतलब 101, तो अगेन कैरी चला गया 10, फिर 2 3 4 5, 5 मतलब 101। तो आप चेक करो अगेन हमारा यहाँ भी सम, यहाँ भी हमारा सम जो है वो 7 बिट में आया है, बट हमें सम कितने बिट में चाहिए, हमें सम चाहिए 5 बिट में। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारी प्रोसीजर है उसको रिपीट कर देंगे। कौन सी प्रोसीजर, कि ये जो नंबर है कौन सा 10 111 तो लास्ट n बिट में जो भी एक्सेस वाला पार्ट है उसको ले जाके जोड़ दो। तो इन सच अ वे 11101 और इसमें 10 ले जाके जोड़ा तो हमारा आंसर बना 11111। तो यहाँ पे जो 5 बिट सम आया है वो बना है 11111। अब हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने वाले हैं, तो यू विल गेट वंस कॉम्प्लीमेंट, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0 0 0 0 0 और यही आपका रिजल्ट भी है। तो चेक करो क्या रिसीवर साइड पे रिजल्ट 0 आया है। अगर रिजल्ट 0 आया है इसका मतलब एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, नो एरर फाउंड बाय द रिसीवर, रिसीवर विल एक्सेप्ट दिस डेटा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि ट्रांसमीटर ने 0 रखा चेकसम की जगह पे और हमें चेकसम मिला, और चेकसम जो उन 0 को चेकसम से रिप्लेस कर दिया। रिसीवर जब कैलकुलेशन करेगा तो उसको चेकसम की जगह पे चेकसम ही रखा मिलेगा, और रिसीवर कैलकुलेशन करेगा तो उसको अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलेगा 0। रिजल्ट 0 तभी मिलेगा जब सब कुछ बैलेंस है, कोई एरर नहीं थी। अगर कोई भी एरर होती तो डेफिनेटली आपका ये नॉन जीरो होता। तो दिस इज द वे इन चेकसम वी आर डिटेक्टिंग द एरर एट रिसीवर एंड, क्योंकि एरर डिटेक्शन का काम ट्रांसमीटर का नहीं है, जो रिसीवर है उसका है। तो जब ट्रांसमीटर भेज रहा है तो वो चेकसम लगा के भेज रहा है ताकि रिसीवर उसके बेसिस पे कंक्लूजन कर सके, और फिर जब रिसीवर डेटा सेंड करेगा तो वो ट्रांसमीटर बन जाएगा या रिसीवर बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि 1 इज सेंडर 1 इज रिसीवर। अब ये सेंडर रिसीवर एक्सचेंज होंगे तो वो अलग कहानी है, लेकिन अभी हम बात करें कि जो शुरुआत करेगा डेटा भेजने की वो पैरिटी या चेकसम, सॉरी चेकसम इज एक्स्ट्रा बिट्स, रिडंडेंट बिट्स, तो रिडंडेंट बिट्स को डेटा के साथ अटैच करके भेजेगा, उसी के बेसिस पे रिसीवर साइड पे कंक्लूजन होगा कि वेदर एरर डिटेक्टेड और नॉट। तो आप चेक करो ये हमारा 10111101 101101 ये 111 था, और इसका ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज द एग्जांपल जो हमने अभी समझा कि सेंडर एंड पे चेकसम जनरेट हुआ, रिसीवर एंड पे चेकसम वेरीफाई हुआ। सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो दिस इज द सेकेंड एग्जांपल।
तो अगेन बाइनरी सम निकालते हैं। अब आपको पता है कैसे क्या करना है। अगेन देखो मैंने डेटा जो है 6x5 के मैट्रिक्स में अरेंज किया है और जो 4th नंबर का ब्लॉक है वो 0 से इनिशियलाइज कर दिया, वो चेकसम की जगह है। ठीक है, बाइनरी सम निकालते हैं। 1 2 3 4, 4 मतलब 100, 1 2 3 4, तो ये 0 हो गया और यहां पर कैरी चला गया 10। अब ये 10 होता है 2 2 3 4 5 6 7, 7 होता है 111, 7 होता है 111। तो यहां लिखा मैंने 1 और ये 11 कैरी चला गया। नाउ 11 होता है 3 3 4 5 5, 5 होता है 101, तो ये 10 कैरी पे चला गया। फिर 10 होता है 2 2 3 4 5 6 7, 7 होता है 111, 7 होता है 111, 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 और यहां कैरी चला गया 11। फिर यहां चेक करो 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो आप चेक करो 5 को हम लिखेंगे 101, 5 को हम लिखेंगे 101। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने? 1 2 3 4, 4 होता है 0, तो ये 10 कैरी चला गया। 2 2 3 4 5 6 7, 7 होता है 1, 11 कैरी चला गया, तो ये 11 होता है 3 3 4 5, तो ये 101, 10 कैरी चला गया। 10 फिर आपका होता है 2, 10 होता है 2 2 3 4 5 6 7, 7 होता है 111, 111 कैरी चला गया। फिर ये होता है 3 3 4 5 6, ये गड़बड़ कर दिया था हमने। क्या गड़बड़ किया था? तो यहां तक पूरा ठीक था। 2 3 4 5 6 7, 7 होता है 111, एक आ गया 11 कैरी चला गया। यहाँ पे आया 3 3 4 5 6, 6 की बाइनरी होती है 110, तो ये बनेगा बेसिकली 110। अब हमें क्या करना है, अगेन वही कि ये 7 बिट नंबर है, इसको हमें कितने बिट में लाना है? 5 बिट में लाना है। तो ये जो एक्सेस वाला पार्ट है इसको ले जाकर इसमें जोड़ दो, तो ये बन जाएगा 0 111 और इसमें जुड़ गया आपका क्या 11, तो इसको जोड़ेंगे यू विल गेट 1, यहाँ पे 110 कैरी गया 1, 110 कैरी गया 1, 110 कैरी गया 1, 101, तो आपका ये सम आया 1 000 1, 1 आपका इसका सम आया। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो आएगा 0 111 और यही आपका चेकसम भी बनेगा। तो अवर चेकसम इज 0 111 चेक करते हैं, तो 110 111 110 111 यही आया था हमारा। और फिर उसके बाद 1000 ये हमारा बना और फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो वंस कॉम्प्लीमेंट आपका ये नंबर बना एंड दिस नंबर इज योर बेसिकली योर चेकसम। डन। अब ये तो ट्रांसमीटर साइड का चीज था, कम टू द रिसीवर साइड कि रिसीवर
पे सारा डेटा अरेंज कर दिया, ऑल जीरो को हमने चेकसम से रिप्लेस कर दिया। रिसीवर एंड पे देखते हैं कि बाइनरी सम क्या आएगा। तो रिसीवर एंड पे भी हमको सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कल शुरू करते हैं। 1 2 3 4, 4 मतलब 0 और ये 1 0 कैरी गया। 1 2 3 4, 2 3 4 5 6 7 8। आप चेक करो, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 8। 8 की बाइनरी होती है 1 0 0 0। ये 0 तो मैंने यहां लिख दिया, लेकिन अब ये 1 0 0 को मैं ऊपर लिखूंगा तो मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं डायरेक्टली उसके नंबर को लिख देता हूं। क्या बनेगा वो? 4। देन ये 10 नहीं है, ठीक है, तो इसको भी बेटर है कि 2 ही कर देता हूं। तो आप बोलोगे कंफ्यूज हो गए। देन तो ये 4 1, ये बना 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना ये। तो 1 0 0 मतलब 4 कैरी पे गया। 4 5 6 7 7, 4 5 6 7, 7 बनेगा 1 1 1। 1 1 में ये 1 बनेगा, 1 1 में ये 1 बनेगा, और पहले जो हमारा आया था वो, तो 1 1 में ये 1 तो यहाँ आ गया, दिस इज 7, और ये 3 कैरी चला गया। देन 7 में 4 5 6 7, देन अब ये 3 कैरी चला गया। 3 4 5 6 7 8 9, 9 का नंबर बनेगा 1 0 0 1। ये वाला 1 तो यहाँ आ जाएगा, और ये 1 0 0 अगेन आपका 4 कैरी पे चला गया। 4 5 6 सॉरी 4 5 6 7, तो 7 मतलब ये आपका नंबर बना। अब आप चेक करो, हमारा नंबर जो है वो 7 बिट का है। 7 बिट के नंबर में हमको 5 बिट सम लेके आना है। तो व्हाट वी विल डू, 1 1 1 0 0 1 1, इसको इसमें ले आके जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली आपका 1 1 0 0, इसमें 1 1 जोड़ेंगे तो यू विल गेट 1 1 1 1 1। तो आपको सम मिलेगा यहाँ पे 1 1 1 1 1, और इसका फिर वंस कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट आपका आएगा 0 0 0 0 0। तो क्या यहाँ पे भी रिजल्ट 0 0 आया? यस, क्योंकि एवरीथिंग इज बैलेंस। जैसा भेजा था ट्रांसमीटर ने वैसा ही रिसीवर को मिला, उसमें कोई एरर नहीं थी, कोई मॉडिफिकेशन नहीं था, तो सम तो 0 आएगा ही आएगा। सॉरी सम नहीं, रिजल्ट। तो दिस इज द वे ट्रांसमीटर साइड पे चेकसम इवेल्युएट करते हैं, एंड दिस इज द वे रिसीवर साइड पे चेकसम को वेरीफाई करते हैं वेदर बैलेंस्ड और नॉट। तो 2 एग्जांपल हमने देख लिए, 2 अलग अलग डेटा था। तो ये दिस इज, ये आपका 1 1 1 से 0 0 0 आ गया। अब ये तो जस्ट एक बेसिक थीम हो गई। अब बात होता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो मैट्रिक्स बना के भी दे सकता है, लेकिन जनरली देखा जाए तो गेट में तो क्वेश्चन नहीं था आया अभी तक। गेट में मतलब यह है कि कभी भी फ्यूचर में चेकसम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि चेकसम एक ऐसा, सीआरसी और चेकसम दो ही तो हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं। तो सीआरसी पे तो क्वेश्चन बहुत बनते ही बनते हैं, चेकसम पे अभी तक नहीं बना, लेकिन कभी भी चेकसम में क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये जो पीएसयू वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उसमें चेकसम पे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो कैसे क्वेश्चन होते हैं। और एक बार मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आईईएस ईएसई बोलते हैं उसको, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में भी मैंने क्वेश्चन देखा है चेकसम का, क्योंकि मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ उसके। तो उसमें चेकसम पे क्वेश्चन आ चुका है ईएसई इलेक्ट्रॉनिक्स में, और पीएसयू में तो था ही। तो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आता है तो ऐसा क्वेश्चन होगा कि सपोज 2 बाइनरी स्ट्रिंग्स आर दिस एंड दिस, एंड आपको बोला कैलकुलेट चेकसम। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 स्ट्रिंग है, इन दोनों का सम निकालना है। और मान लो चेकसम की जगह पे आप 0 0 फिल भी कर दोगे तो कोई रोल प्ले करेगा नहीं, इसलिए चेकसम को अभी रखो ही मत। तो आपको आंसर देने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0,
0 1 0 1 1 0 1 0, फिर दूसरा नंबर है 1 1 0 1 1 0 1 0 1 और 0 1। तो ये दो स्ट्रिंग हमें दी हुई थी, हमने दोनों को लिख ली और इनका हमें बाइनरी सम निकालना है। ठीक है, बाइनरी सम सबसे पहले निकालते हैं। तो बाइनरी सम आपका यहाँ पे चेक करो, ये हो जाएगा 1 0 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 1 1 0, कैरी गया 1, तो ये आ गया 1, फिर 1 1 0, कैरी गया 1, फिर ये 1 1 2 हो जाएगा, तो ये 1 ये 1 ये 1 ये भी 1, ये 1 1 2 हुआ तो 0 1, फिर ये 1 1 2 हुआ 0 1, फिर ये 1 0। अब अगेन आप चेक करो, ये 1 ले आके मुझे उसमें जोड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो 8 बिट का बाइनरी है, तो 8 बिट में सम चाहिए मुझे। इसमें मैं इस वाले 1 को जोड़ दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा वाले जो एक्सेस में 1 आया उसको मैंने ले आकर ये जोड़ दिया वहां पे। तो यू विल गेट सम हियर, ये 1 1 0 कैरी गया 1, 1 1 0 कैरी गया 1, 1 1 0 कैरी गया 1, 1 1 1 1 0 कैरी गया 1, 1 1 0 कैरी गया 1, 1 1 0 कैरी गया 1, 1 0 1, फिर ये 1 और फिर ये 0 फिर ये 0। तो ये आपका फाइनली सम आया कितने बिट का? 8 बिट का। और ये जो सम आया है फिर इसका आप क्या निकाल देना? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारा आंसर बनेगा। तो यू विल गेट 1 1 0 0 1 2 3 4 and this is the answer of the question. तो ये आपका बेसिकली चेकसम बना 1 1 0 0 4 1। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कम इन द एग्जाम। तो इस तरह से हम उसका आंसर निकाल सकते हैं चेकसम। तो चेक करो, वही हमने किया है, दोनों बिट बाइनरी बिट को जोड़ दिया है, यू विल गेट द सम। इस 1 को मैंने फिर किस तरह से जोड़ के अल्टीमेटली ये नंबर मेरा बना है, और जो बना उसका फिर मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। तो दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर 1 1 0 0 4 1 1 1 0 0 4 1 ये हमारा चेकसम बनेगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो आई थिंक इजी है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको बाइनरी सम ठीक से आना चाहिए। कंसेप्ट आई थिंक आप समझ ही चुके हैं। तो हम इस टॉपिक को थोड़ा कंक्लूड करते हैं कि रिसीवर विल डिटेक्ट ऑल सिंगल बिट एरर, मतलब जितनी भी सिंगल बिट की एरर होगी वो तो 100% डिटेक्ट होगी। बट व्हाट अबाउट बर्स्ट एरर? व्हाट अबाउट बर्स्ट एरर? तो यहाँ पे आप चेक करो कि ये ब्लॉक्स है, कभी ऐसा हो सकता है कि 2 बिट की एरर हो कभी ऐसा हो सकता है कि 2 बिट की एरर हो, और 2 बिट की एरर आपकी एक यहां पर है और एक यहां पर है। एक ही कॉलम में 2 बिट अल्टर हुई है, ये वाला 1 से 0 हो गया और ये वाला 0 से 1 हो गया। मतलब सेंडर एंड पे नहीं होगा, वो बेसिकली रिसीवर एंड पे होगा। सेंडर एंड पे नहीं होगा, वो रिसीवर एंड पे होगा। तो उसको लेट सपोज यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये 2 बिट है, ठीक है, एक ही कॉलम की या कहीं और भी पोजीशंस की हो सकती है, तो ये बिट 0 से 1 हो गई या 1 से 0 हो गई, तो फिर आपका कॉलम का सम तो वही का वही मेंटेन होगा। तो 2 बिट की एरर 100% गारंटी नहीं डिटेक्ट होगी, मे और मे नॉट, कि 2 बिट की एरर आई, एक जगह पे आ गई और एक दूसरी जगह पे आ गई, और दोनों अल्टीमेटली इस तरह से अरेंज हो रही है कि एक ही कॉलम में आ रही है। तो 2 बिट की एरर मे और मे नॉट भी डिटेक्टेड। 3 बिट की डिटेक्ट होगी, बट 4 बिट अगेन मे और मे नॉट, क्योंकि वो केसेस बन सकते हैं। तो जितनी भी ऑड नंबर ऑफ बिट्स एरर है, मतलब 3 5 7 इतनी बिट करप्ट होगी तो 100% डिटेक्ट होगी। लेकिन जितनी भी इवन बिट्स करप्ट हो रही है वो डिटेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी। कैसे? अगर 2 बिट की एरर मान लो अलग अलग कॉलम में आ जाए या एक ही रो में आ जाए तो भी हमारा सम अफेक्ट होगा,
बट जनरली ऐसा होता नहीं है कि आपकी 2 बिट करप्ट हुई है और दोनों बिट इत्तेफाक से एक ही कॉलम को बिलोंग कर रही है मैट्रिक्स में। बहुत ही रेयर ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है, मोस्टली बर्स्ट एरर होती है, तो एक ही कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ बिट्स करप्ट होती है। कंसेक्यूटिव नहीं भी हो तो एक के 2-3 के बाद एक बर्स्ट होती है। देयर में भी ब्लॉक साइज इज 16, तो 16 बिट के ब्लॉक में अगर एरर होगी तो मे बी मोस्ट ऑफ द चांसेस इज दैट कि जो एरर होगी वो एक ही ब्लॉक को बिलोंग करेगी। तो हम इसकी केस स्टडी ज़्यादा नहीं कर रहे, आई एम जस्ट राइटिंग हियर कि सिंगल बिट तो 100% डिटेक्ट होगी। बर्स्ट एरर में मैंने लिख दिया रिसीवर में एबल टू डिटेक्ट एरर। 2 बिट की एरर डिटेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी, हाईली चांसेस है डिटेक्ट होगी, ऐसे केसेस डिटेक्ट नहीं होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सच केसेस वेरी वेरी लेस। 3, 5, 7 तो डिटेक्ट होगी, इवन वाले केसेस में डिटेक्ट होगी अगर पर्टिकुलर केस वाला फॉर्म नहीं होता है तो। यहां पे मैंने एक चीज लिखी है, CRC इज कॉम्प्लेक्स देन चेकसम। वाई? तो अभी हमने CRC सेशन में देखा था कि CRC इज डूइंग व्हाट, मॉड्यूलो 2 डिवीजन। वो डिवीजन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, बाइनरी सम कर रहा है। तो एडिशन एंड डिवीजन, विच वन इज मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन? ऑब्वियसली बात है, डिवीजन इज मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन देन एडिशन। तो CRC इज डूइंग डिवीजन एंड चेकसम इज डूइंग एडिशन, बाइनरी सम। तो ऑब्वियसली बात है CRC इज कॉम्प्लेक्स मेथड है, उसको रन करने में ज्यादा ऑपरेशंस लगेंगे, ज्यादा कॉस्ट लगेगी, व्हाटएवर जो भी है। बट अगला स्टेटमेंट है, स्टिल CRC इज यूज्ड इन डेटा लिंक लेयर। तो वो जब हमने CRC पढ़ा था तो मैंने बताया था कि उसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन होता है और बेसिकली ट्रांसमीटर को CRC जनरेट होने तक वेट नहीं करना पड़ेगा। ट्रांसमीटर पहले ही बिट्स का ट्रांसमिशन शुरू कर देगा, जैसे ही लास्ट में CRC मिलेगी वो चैनल में ट्रांसमिट कर देगा। और सेम रिसीवर एंड पे, रिसीवर को जैसी बिट्स मिलनी शुरू हो गई है वो चेकिंग शुरू कर देगा और लास्ट में जो CRC मिली उससे कंक्लूड करके बता देगा कि एरर मिली या नहीं। तो दैट्स वाई CRC इज फास्ट ओवर चेकसम, दैट्स वाई डेटा लिंक लेयर में CRC यूज होती है। जस्ट एक कंपेरिजन था। अब एक और लाइन, चेकसम कैन बी ऑल 0 बट इट कैन नेवर बी ऑल 1। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट लेयर में UDP एक प्रोटोकॉल है, वहां पे यूज होता है ये वाला। तो देखते हैं कि चेकसम जो है वो 0 हो सकता है बट चेकसम कभी भी 1 नहीं हो सकता। मतलब चेकसम कैन बी ऑल 0, चेकसम कैन नॉट बी ऑल 1। देखते हैं कैसे। ये देखो, अगर मेरा डेटा है इस तरह से, तो इफ अवर डेटा इज लाइक दिस, तो इसका बाइनरी सम निकालते हैं। बाइनरी सम ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। सम ऑलरेडी 5 बिट का ब्लॉक साइज था, ऑलरेडी 5 बिट का सम आया है, कुछ मत करो, इसका क्या निकाल लो, 1's कॉम्प्लीमेंट। तो यू विल गेट 0 0 0 0। तो इसका मतलब अगर डेटा ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो चेकसम की जगह पे 0 रखने के बाद भी चेकसम 0 आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि नहीं आएगा, कि 0 रखने पे नॉन 0 चेकसम ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 0 रखने पे चेकसम की जगह पे 0 इनिशियलाइज किया और उसके बावजूद भी चेकसम कैन बी ऑल 0। दिस इज द एग्जाम्पल हेयर। तो पहला स्टेटमेंट तो जस्टिफाई हो गया, चेकसम कैन बी ऑल 0 बिट्स। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा हूं। यहां देखो, मेरा डेटा पूरा 0 0 0 0 ही है, तो इन दिस केस आपका सम कितना आएगा, 0 0 0 0 0, 5 बिट सम आ गया। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपका आएगा 1 1 1 1 1। अब मुझे बताओ, चेकसम यहाँ पे ऑल 1 आया है, बट ये तभी आया है जब आपकी डेटा बिट्स में सारे 0 थे। तो ऐसा केस कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये जो गंजों की बारात है, इसमें एटलीस्ट एक तो नॉन 0 बिट होगी। तो जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर की बात करेंगे तो आप वहां पे देखोगे कि बहुत सारे हेडर फील्ड्स होती है, तो कभी ऐसा होगा नहीं कि ये पूरा 0 0 हो। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली डेटा कभी आपका 0 0 0 पूरा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो 1 आएगा। और प्रैक्टिकली कभी भी ऑल 1 चेकसम नहीं हो सकता। इसी का फायदा UDP के इम्प्लीमेंटेशन में होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि CRC सॉरी चेकसम कैन नेवर बी ऑल 1, क्योंकि यहाँ पे एक भी 1 आ गया तो फिर आपका ये सम 0 0 नहीं आएगा, और ये 0 0 नहीं आएगा तो फिर ये ऑल 1 कभी नहीं हो सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट चेकसम। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इट्स इजी। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, कैसे हम बाइनरी सम करते हैं सेंडर एंड पे, रिसीवर एंड पे, कैसे चेकसम वेरीफाई होता है, एवरीथिंग वी हैव लुक्ड इट आउट। सो थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।